हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 विविध का है अपने पास में। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है, कि वो उन्हीं बेस के ऊपर थे जो मैंने आपको 4.2 में आपको एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट लगे देन आप लोग मेरे से आस्क मतलब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अपन बात करते हैं कि इस सारणी का मान ज्ञात करो, ठीक है। मैंने आप लोगों को हमेशा एक ही चीज बताई है कि जब भी आप कोई ऑपरेशन लगाओ, कोई भी संक्रिया लगाओ, तो पहले फोकस करो आप सारणी के ऊपर। ये अपन को डायरेक्ट वैल्यू पूछती है तो अपनी ऑपरेशन अपने पे डिपेंड करती है। प्रूफ पूछता है तो प्रूफ के अकॉर्डिंग लगा दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अपने पास में यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट्स के ऊपर आप फोकस करो कि क्या अपने पास में क्या क्या दिया हुआ है, तो अपन ऑपरेशन क्या क्या लगा सकते हैं। देखो, यदि आप इसमें ऑपरेशन यदि कॉलम में लगाते हो यहाँ से यहाँ, तो अपने पास में कुछ सोल्व होता है क्या? नहीं होता। बट यही ऑपरेशन आप यदि रो में लगाते हो, पंक्तियों में लगाते हो, तो देखो यहाँ से कुछ ना कुछ अपने पास में कुछ ना कुछ कटेगा, ठीक, मतलब कुछ ना कुछ इजी कैलकुलेशन अपने लिए हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं इसमें, आप इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं, डेल इक्वल में ले लिया डेल के इसके मैंने, ठीक है। और 1 प्लस ए बी सी, ए 1 प्लस बी सी, ए बी और 1 प्लस सी। अब जो ऑपरेशन आप अपन लगा रहे हैं, सबसे पहले मैंने लगा दिया R1 क्या चेंजमेंट कर रहा हूं, क्या R1 में से यदि मैं R2 घटाता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है भाई। यहां से ए कट जाता है, यहां से बी कैंसिल, यहां से सी कैंसिल, इजी हो गया। सिमिलरली यदि मैं डाउन में देखता हूं, R2 में से यदि R3 घटाता हूं या R3 में से R2 घटाता हूं, तो भी सेम चीज होती है मेरे पास में। सेकेंड ऑप्शन लगा सकते हो आप R2 के अंदर, क्या R2 में से आपने माइनस कर दिया क्या R3, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, अपने पास में जो बनता है, ए से ए कैंसिल, क्या बच गया अपने पास में 1, बी से बी कैंसिल, लेकिन यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, यहां से सी से सी कैंसिल 0, यहाँ ए से ए कैंसिल 0, बी से बी कैंसिल, क्या बचा 1, सी से सी कैंसिल, बट ये किस में आएगा माइनस में, माइनस का 1, यहाँ ए बी और 1 प्लस सी, क्लियर। अब इसके बाद में जो ऑपरेशन अपन फोकस करते हैं यहां पर, तो देखो बी फोकस, यदि आप लोग यहां से चेंजमेंट करते हो, कोई सी भी कर सकते हो। देखो R1 और R2 को जोड़ सकते हो, सॉरी C1 और C2 को, सॉरी C1 और C2 को जोड़ दो तो आपके पास में ये वाला और 0 हो जाता है, ठीक है। तो C2 में चेंजमेंट कर दो, को थोड़ा इजी रहेगा C2 में करना, क्योंकि यदि इसमें ऐड करोगे तो ये तो 0 होएगा, बट यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कर दिया आपने, C2 में चेंजमेंट कर रहे हो, क्या C2 प्लस C1, ठीक है। C2 प्लस जैसे आप C1 करते हो, तो C1 तो आप कैसे 1 0 और A, ठीक है। यहां से 1 और -1 क्या होगा 0, 0 प्लस 1 1, A प्लस B, C3 आप कैसे 0 -1 और 1 प्लस C, क्लियर। अब यहां से देखो मैक्सिमम 0 किस में अपने पास में R1 में, मैक्सिमम 0 किस में अपने पास में R1 में। इट मीन्स अपने को इसको एक्सपेंड करेंगे, जो किसके अकॉर्डिंग करेंगे अपन R1 के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप लोग इसका जो प्रसरण करोगे किसके अकॉर्डिंग करोगे R1 के अकॉर्डिंग, तो लिख दो यहां पर, ठीक है। R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, अनुदेश प्रसरण करने पर जैसे आप लोग इसको R1 के अनुदेश प्रसरण करोगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली वैल्यू क्या है 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उनको छोड़ दो, ये रो गई, ये कॉलम गई, ये बचा हुआ अपने पास में 1 माइनस का 1, ए प्लस बी और 1 प्लस सी। अदरवाइज सारी क्या है -0 और प्लस का 0, ठीक है। इसको ओपन कर लो, क्या देता अपने को, पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस सी और माइनस माइनस क्या देगा प्लस हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी। इट मीन्स जो आपके पास में वैल्यू आ गई 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये किसकी हो जाएगा अपने पास में डेल की। यहां से आपका क्वेश्चन है सोल्व हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ अपने को, एक डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है इक्वल टू 0। सिद्ध करो x बराबर 2 समीकरण का एक मूल है तथा शेष मूल भी ज्ञात करो। इट मीन्स अपने को डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है x इक्वल टू 2, इस इक्वेशन का क्या अपने पास में एक रूट है, देन अपने को अदर रूट्स इसके फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एक चीज आप लोग हमेशा फोकस रखना, जब भी अपने को प्रूफ करना हो तो आप लोगों को वहां पर प्रूफ ही करना है, ठीक है, उसको आपको बीच में नहीं छोड़ना है। तो बी फोकस आपको क्या बोला गया है, एक्स इक्वल टू 2 क्या है, यहाँ पर एक समीकरण का एक मूल है अपने पास में,
अब एक मूल आ गया, इसका मतलब एक फैक्टर क्या होगा इसका, आप लोगों को हमेशा बताया हुआ है, 10th क्लास तक काफी बार आया है। यदि x बराबर 2 किसी भी इक्वेशन का अपने पास में एक मूल है तो इसका मतलब x माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ यार क्या होगा अपने पास में उस इक्वेशन का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, तो अपने को यही फोकस करना है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करना है। तो फोकस क्या करना है कि देखो यहाँ पर x माइनस टू कहाँ बन रहा है, x माइनस टू कैसे बन रहा है, ऐसे तो बनेगा नहीं अपने पास में। तो सेम चीज है, x ये रहा, 2 ये रहा, फोकस कर लिया। इट मीन्स आपको क्या करना है, R1 में चेंजमेंट करना है, ऑपरेशन लगा दो, R1 माइनस R2। ये तो यहां से हो गया। नीचे जो x अपने उनको भी सोल्व करना है। ठीक है, कि अपनी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो जैसे आप लोगों ने R2 में चेंजमेंट कर रहे हो, क्या R2 माइनस का R3 कर दिया। ठीक है, फोकस ऑपरेशंस लगाते हैं अपन। x माइनस टू के लिए यहां से -6 अभी क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 3x। देखो आप लोग यहाँ जो कैलकुलेशन करते हो उसके ऊपर हमेशा फोकस रखना। माइनस करना है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 3x, मतलब आपके पास क्या बच गया, 3x माइनस 6 बच गया। 3 कॉमन ले लू, x माइनस टू बच जाएगा। क्लियर, यहाँ माइनस का 1 माइनस करोगे तो माइनस का x और ये प्लस का क्या हो जाएगा 2, प्लस का 3, तो ये प्लस का 3 हो गया। तो 3 माइनस का 1 ये रहा, तो कितना बच गया 2 माइनस एक्स बच रहा है, माइनस का कॉमन ले लू, x माइनस 2। ठीक है, यहाँ 2 में से माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, -3 और माइनस का 2x, -3 और माइनस का 2x, तो माइनस का 5x। क्लियर है, x x कैंसिल, -3 और माइनस का 2, माइनस का 5, -3 2x और x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, अब फोकस करो यहां पर क्या क्या कॉमन है। R1 से x माइनस टू एंड R2 से 5 बाहर लेंगे। ले लो भाई कॉमन, जो कॉमन है अपने पास में। तो x माइनस टू भी बाहर आ गया अपने पास में और इंटू 5 भी बाहर आ गया। ठीक है, 1 बच गया, यहां से 3 बच गया और यहां से माइनस का 1 बच गया। यहां भी 1 बच गया, माइनस का x बच गया और माइनस का 1 बच गया। -3 2x और x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर, अब फोकस करो यहां पर क्या करें, 0 करना पड़ेगा। तो मैं फिर से R1 में चेंजमेंट कर दूं, फिर से R1 में चेंजमेंट करूं, या देखो फोकस करो कहां कहां कर सकते हैं अपन ऑपरेशन, क्या लगाते हैं, यहां लगाते हैं, इसमें से हटा दो 0, ये 2 0 हो जाते हैं, कोई दिक्कत है। बट यहाँ पे क्या हो जाता है 3 प्लस x हो जाता है। बट यदि इन्हीं ऑपरेशन को आप ऐसे लगाते हो तो ये जो ऐड करते हो C1 और C3 को 0 और ये भी क्या हो गया 0, यहां से ये भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपने पास में। तो चेंजमेंट कर दो क्या C3 में, क्या कर दिया C3 में आपने C1 को ऐड कर दिया। ठीक है, 5 बार था, x माइनस टू भी आपका बार है। ठीक है, C1 आपका ऐसे कैसे है, C2 आपका ऐसे कैसे है, और C3 में आपको C1 जोड़ना है। 1 माइनस का 1 0, 1 माइनस का 1 0, इसको ऐड करोगे x प्लस 2 और माइनस का 3, तो -3 2 प्लस माइनस का 1 बच गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। अब यहां से क्या करना आपको, मैक्सिमम 0 किस में है C3 में, मैक्सिमम 0 अपने पास में C3 में, तो C3 के अकॉर्डिंग क्या कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो यहां लिख दो आप C3 के अनुदिश, C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर। ठीक है, एक्सपेंड कर दिया C3 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने। ठीक, तो 5 बार था, x माइनस 2 भी बार है, ये क्या आएगा प्लस का 0, 2 3 होता है माइनस का 0, और ये क्या होगा 3 3 प्लस का x माइनस 1। ब्रैकेट लगाना यहां पर, कौन से में है C3 में और R3 में, दोनों को छोड़ दो, मतलब C3 और R3 को आपने छोड़ दिया, जो बच गया उसको लिख रहे हो 1
3 1 और माइनस का x इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर लो। 5x माइनस 2 तो मल्टीप्लाई में आ गया, यहां से क्या बच गया x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का x और ये माइनस का 3 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल टू क्या है अपने पास में 0। इट मीन्स अपने पास जो फैक्टर आ रहे हैं इसके देखो यहां से 5 तो 0 हो गया, क्या क्या बच गया x माइनस 2, x माइनस का 1, माइनस यहां से कॉमन ले लूं, कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस 12 आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स की बात करते हैं अपने पास में, मतलब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक बार ये 0 है अपने पास में इक्वल टू 0, एक ये इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से क्या आता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया 2, या फिर और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1, या फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का 3। तो आपको जो प्रूव करना था x इज इक्वल टू 2, रूट्स आ गया, इसका एक मूल आ गया, प्रूफ हो गया। अदर रूट क्या है क्या अपने पास में, शेष मूल क्या क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस का 3, ये आपका आंसर हो गया पूरा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास में, डिटरमिनेंट से ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है इक्वल टू, ठीक है। फैक्टर के ऊपर फोकस करो, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस सी। अब डिटरमिनेंट्स के ऊपर फोकस करो, क्या क्या है, यहां से यहां बन रहा है क्या अपने पास में, ऐड करके देख लो। देखो वर्बली आपको ऐड करना ही पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो आप ऐसे ऐड करते हो, सी से सी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, बी प्लस ए प्लस बी बन गया ऊपर अपने पास में, बी प्लस सी चाहिए, ये बी रहा ये सी रहा, ऐड हो गए, ए से कैंसिल बी प्लस सी, ए से कैंसिल बी प्लस सी बन गया अपने पास में। इट मीन्स आपके पास में जो ऑपरेशन आई, आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले LHS लिखोगे, LHS लिखे पूरा डिटरमिनेंट ऐसे कैसे उतारोगे, a प्लस बी प्लस सी माइनस का b माइनस सी, a प्लस बी प्लस सी माइनस का a माइनस b माइनस का a और a प्लस बी प्लस सी। अब आप लोगों को ऑपरेशंस लगानी है, संक्रियाएं लगानी है। क्या, पहली संक्रिया R1 में चेंजमेंट करना है, क्या अब ऐड करोगे या माइनस करोगे, देखो ये माइनस का है, माइनस करने से कोई फायदा नहीं, क्या करेंगे अपन इसको ऐड करेंगे, R1 प्लस R2 एंड R2 में आपने चेंजमेंट कर दिया R2 प्लस R3, ठीक है, ऐड करते हैं। तो देखो यहां से क्या बन गया अपने पास में, पहले R1 में चेंजमेंट किया, R1 प्लस R2, सी से सी कैंसिल, क्या बच गया a प्लस बी, सी से सी कैंसिल, क्या बच गया a प्लस बी, ये ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन ले लो, क्या बच गया a प्लस बी, ये क्या देगा माइनस कॉमन ले लो, b प्लस सी, यहां a से कैंसिल b प्लस सी, a से कैंसिल b प्लस सी, R3 आपका ऐसे कैसे माइनस b माइनस a और a प्लस b प्लस सी, क्लियर। देखो जो ऑपरेशन मैंने R में लगाई है, रो में लगाई है, पंक्तियों में लगाई है, वो ऑपरेशन आप स्तंभों में लगा सकते हो, सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, a प्लस बी, सेम चीज है, यहाँ भी b प्लस सी बन जाएगा ऐड करोगे तो, ठीक। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप R में लगाओ, रो में लगाओ, पंक्तियों में लगाओ, स्तंभों में लगा सकते हो, डिपेंड आप पे करता है कि आप लोग कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। यहां से देखो कॉमन आ रहा है क्या क्या, R1 से a प्लस बी एंड R2 से b प्लस सी, बाहर लेने पर कॉमन ले लो भाई, जैसे आप लोग कॉमन लेते हो तो आपके पास में a प्लस बी और b प्लस सी बाहर आ गया, जो बचा उसको लिख दो, 1 1 और माइनस का 1, माइनस 1 1 और 1, क्लियर, माइनस b माइनस a और a प्लस बी प्लस सी, क्लियर। अब इसके बाद फोकस करो फिर से, ठीक है, 1 1 आ गया, 0 करना है, क्या करें, इसमें इसको जोड़ दूं, दो अपने पास में 0 एलिमेंट, 2 एलिमेंट क्या हो जाएंगे अपने पास में 0 हो जाएंगे, फिर से ऑपरेशन लगा दिया आपने R1 में, क्या R1 प्लस R2, प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि माइनस में ऑलरेडी, ये यहां पे माइनस में था, तो जो बाहर था वो बाहर लिख दो, a प्लस बी और b प्लस सी, ठीक है। अपने पास में क्या क्या है, 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 1 0,
-1 1 और 1 -b -a और a प्लस b प्लस c। क्लियर। अब इसके बाद अपन फोकस करते हैं कहां पर, ये जीरो है अपने पास में, किसमें मैक्सिमम जीरो है, R1 में। तो इसको क्या कर दो, R1 के अकॉर्डिंग क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। लिख दो यहां पर R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, जैसे आप लोग इसका R1 का अनुदिश प्रसरण करोगे, बार क्या क्या था, a प्लस बी और b प्लस सी, ये तो बार था, ठीक है। पहला एलिमेंट है 0, दूसरा एलिमेंट माइनस का देगा, -2, जिस रो में जिस कॉलम में छोड़ दो, फर्स्ट रो गई और सेकंड कॉलम गया, -1 और 1 -b और a प्लस b प्लस c, ये बचाओ अपने पास में a प्लस b प्लस c, लास्ट प्लस का 0। सोल्व करते हैं इसको, a प्लस b b प्लस c, ठीक है। ये माइनस का 2 बाहर है, माइनस का 2 बाहर है, मल्टीप्लाई करो, माइनस का a माइनस का b और माइनस का c, पूरा पूरा माइनस में हो गया। इसको माइनस करना है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का b। सोल्व कर लो इसको, b से ये b कैंसिल, माइनस a और माइनस का c बच गया, माइनस बाहर ले लो तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। 2 बाहर है, a प्लस b, यहां से क्या देगा, b प्लस c, ये रहा, और यहां से क्या देगा अपने पास में, c प्लस a या a प्लस c। ये अपने को प्रूव करना था, इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, RHS। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्या है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, देन आपको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है। आप लोग किस पे फोकस करना, यहां तो आपने प्रूफ के ऊपर फोकस कर लिया कि a प्लस बी प्लस सी आएगा, अब यहां फोकस कर लो कि a प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा अपने पास में। देखो आप लोगों को फोकस करना ही पड़ेगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन कॉलम में ऑपरेशंस लगाते, संक्रिया लगाते, ऐड करते हैं तो क्या है, बन रहा है, कहीं से बन रहा है अपने पास में a प्लस बी प्लस सी, नहीं बन रहा। अब रो में लगा दो, ऐड करता हूं तो b से b कैंसिल, एक b बच गया, c से c कैंसिल, मतलब a प्लस बी प्लस सी बन गया, यहां से बन गया, यहां से बन गया, ठीक है। इट मीन्स आपको जो चेंजमेंट करना है, LHS ले लिया आपने, R1 में चेंजमेंट करना है, क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे आपने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहे हो, लगा दो चेंजमेंट, किसमें किया आपने, R1 में, ऐड करो, 2b, एक b कैंसिल, प्लस का b बच गया, 2c माइनस का c, एक c कैंसिल, तो क्या बच गया, a प्लस b प्लस c, यहां से a से कैंसिल, प्लस का बच गया, c से c कैंसिल, प्लस का बच गया, a प्लस b प्लस c, यहां से a से कैंसिल, प्लस का बच गया, b से b कैंसिल, प्लस का बच गया, यहाँ क्या बच गया, a प्लस b प्लस c, ये आपका 2b, ये आपका 2c, b माइनस a माइनस का c, 2c, 2b, c माइनस b माइनस का a। अब क्या करना है इसके बाद में आप लोगों को, कॉमन आ रहा है किससे, R1 से, तो लिख दो R1 से a प्लस b प्लस c बाहर लेने पर कॉमन लोगे तो a प्लस b प्लस c तो बाहर आ गया, बचा हुआ लिख दो 1 1 एंड 1, ठीक है। यहां क्या बचा हुआ है, ऐसे कैसे, 2b और 2c, ठीक है। यहां b माइनस a माइनस का c और ये 2c, यहां 2b और यहां क्या बचा हुआ है, c माइनस का b और माइनस का a। क्या करना, देखो एक एक और समान आ गया अपने पास में, एलिमेंट सारे के सारे इक्वल है, तो क्या करना है, किन्हीं भी दो को जीरो कर दो। किस में आए इक्वल एलिमेंट, R में, R1 में, तो इसका पंक्ति में आए, कोई सी पंक्ति हो, तो अब ऑपरेशन किस में लगाएंगे अपन, स्तंभों में, जीरो करने के लिए। फिर क्या करोगे आप, ऐड कर दो और चाहे घटा दो, घटाते हो R1 में से R2, तो जैसे घटाते हो आप R1 में से R2 घटा दो और चाहे R3, जैसे ये जीरो हो गया तो अपने पास में ये बड़ा जीरो हो गया, ठीक है, जीरो हो गया, उसको लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है अपने पास।
तो R1 में चेंज सॉरी C1 में चेंजमेंट कर दिया। ये ऑपरेशन जो है आपकी C1 में लगेगी। C1 क्या, C1 माइनस का C2। C1 में से आपने C2 को घटा दिया, ठीक है। यहां भी आप लोग कर सकते हो बट कोई फायदा नहीं, अपने पास 2 जीरो पहले हो गए। तो A प्लस B प्लस C तो बाहर था और जो बचा हुआ उसको लिख दो। 1 में से 1 घटाया 0, यहां घटा रहे हो, देखो भी यहां पे क्या हो जाएगा 2B, और इसको घटाओगे पूरे को, 2B से B घटाओगे तो B घट गया, कितना बच गया प्लस का B, ये कैसा होगा प्लस का A प्लस का C, तो क्या बच गया अपने पास में A प्लस B प्लस C। 2C से 2C कैंसिल हो गया, 0 हो गए तो ठीक है। यहां घटाना चाहते हो तो यहां भी घटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, कोई इशू नहीं है अपने पास में। भाई अपने पास में 0 बढ़ सकते हैं तो बढ़ा सकते हो आप लोग, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस का बच जाएगा। एक क्वेश्चन ये लगा तो साथ साथ में C2 में क्या, C2 में से आपने C3 को घटा दिया। 1 में से 1 घटाया 0, यहां घटाते हो इसमें से इसको, ये प्लस का B और ये माइनस का B है, माइनस का जाएगा माइनस का 2B, तो माइनस का B बच जाएगा और ये सारे किसके रहेंगे माइनस के, तो माइनस कॉमन ले लो, A प्लस B प्लस C बच गया। यहाँ 2C से में से इसको घटाओगे तो ये माइनस का C प्लस का C बच गया, ये सारे प्लस के, A प्लस B प्लस C। आगे क्या बच गया 1 2B C माइनस B माइनस का कॉमन ले लो भाई। कहां कहां से कॉमन आ रहा है, C1 से कॉमन आ रहा है और C2 से भी कॉमन आ रहा है, ले लो दोनों जगह से कॉमन। तो क्या लिख दिया आपने C1 एंड C2 से A प्लस B प्लस C बाहर लेने, बाहर लेने। जैसे आप इन दोनों से बाहर लोगे तो पावर बढ़ जाएगी अपने पास में, जो घात है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो घात बढ़ती हो क्या होती है अपने पास में, A प्लस B प्लस C तो पहले से बाहर था, एक यहां से बाहर ले लिया, एक यहां से बाहर ले लिया, तो 2 घात और आ गई, 3 घात हो गई, ठीक है। बच गया उसको लिख दो 0 1 0 0 माइनस का 1 और 1 1 2B और C माइनस B माइनस का A इक्वल टू, ठीक। अब बात करते हैं अपने पास में, यहां से इसको परसेंट कर दो, किसके अकॉर्डिंग करोगे भाई, सीधी सी बात है। R1 में 2 जीरो है या C1 में 2 जीरो, कहीं भी कर दो आप लोग। R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, प्रसरण करने पर मतलब आपको एक्सपेंड करना है किसका अकॉर्डिंग, R1 के अकॉर्डिंग। A प्लस B प्लस C की होल पावर 3 तो बाहर भाई, पहला 0 माइनस 0 प्लस का 1, जिसमें उसको छोड़ दो, R1 को छोड़ दिया, C3 को छोड़ दिया, 1 माइनस का 1 0 और 1। इसको ओपन कर लो, सोल्व कर लो अपने पास में, क्या बचता है A प्लस B प्लस C की होल पावर 3 तो बाहर था, या तो कोई मतलब नहीं है, 1 से 1 किया 1 और माइनस माइनस ये तो 0 हो गया पूरा पूरा, प्लस का 0, इट मीन्स A प्लस B प्लस C की होल पावर 3। ये क्या आ गया अपने पास में R H और S। इसलिए आप लोगों को फोकस कहाँ करना है, पहले डिटरमिनेंट्स के ऊपर, आफ्टर देन प्रूफ के ऊपर, प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।